गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोगों ने नेनसेट समीकरण सीख लिया था। अब हम लोग नेनसेट समीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए और एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जो मैग्नीशियम की क्षण है वो मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रही है और जो कॉपर का विलयन है वो कॉपर की क्षण में कन्वर्ट हो रहा है। ये साल्ट ब्रिज का प्रयोग होता है। फिर इन्होंने अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव वैल्यू दी थी, वो भी रिडक्शन वैल्यू। ये चेक करिएगा सवाल में दोनों वैल्यू रिडक्शन की होनी चाहिए। देखिए इसमें Mg2+ से Mg ये भी रिडक्शन वैल्यू है, Cu2+ से Cu ये भी रिडक्शन वैल्यू। अगर बाय चांस आपको कोई ऐसा सवाल मिल जाता है जिसमें एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन है तो हम लोग ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं केवल आयन को बदल कर। जैसे माइनस में लिखा हो तो उसको प्लस कर देंगे, बस वो रिडक्शन में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ फिलहाल हमें ऐसा कुछ यहाँ नहीं करना है, यहाँ सारी वैल्यू हमारे हिसाब से दी हुई है, बस हमें नलसेट समीकरण का प्रयोग करना है। अब देखिए नलसेट समीकरण होता क्या है, हम लोगों ने अभी यूज किया था। ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log E QC। अभी भी इस समीकरण में कुछ बदलाव करने बाकी है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते। वो बदलाव क्या है, चलिए हम वो बदलाव आपको यहां करके दिखाते हैं ताकि आपको मेन समीकरण प्राप्त हो जिससे हम सवाल आसानी से लगा सकें। अभी 2 मिनट के लिए आप सवाल को भूल जाएं और इसको यहां फोकस करें। देखिए होता क्या है, ईएमएफ बराबर, अब यहां log E दिया हुआ है जो कि हमारे पास log 10 के मान होते हैं, तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं log E को log 10 में कन्वर्ट करने का। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसको नोट कर लीजिए कि 1 log E बराबर 2.303 log 10 के बराबर होता है। ये log E की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन हो गई। चलिए इसको पुट कर लेते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF। अब यहां पे क्या आ जाएगा 2.303 log 10 और यहां पे QC ये वही है, प्रोडक्ट आयन अपॉन रिएक्टेंट आयन, सेल का सामिश्रण। ठीक है, चलिए अब यहां ये वैल्यू पुट हो गई। अभी कुछ वैल्यू और है, जैसे R हमेशा फिक्स होता है यहां पे 8.314 जिसकी वैल्यू होती है। इसके बाद T भी यहां हमेशा फिक्स होगा। आप जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव में हमने रूम टेम्परेचर की बात की यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप T का जब मान निकालेंगे तो ये 25 और प्लस 273 यानी कि ये 298, ये भी हमेशा फिक्स होगा। और फैराडे की बात करें तो ये भी हमेशा फिक्स होता है 96,500 कूलम। तो ये ऐसी कुछ वैल्यू हैं जो हर सवाल में सेम रहेगी। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को पहले से लिख के सॉल्व कर लें ताकि एक ऐसा समीकरण प्राप्त हो जाए जिससे सवाल आसानी से लगाया जा सके। चलिए इसको हम यहां पे रख लेंगे। तो ये आ जाएगा ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब यहां देखिए आर तो कितना हो जाएगा 8.314 इंटू टी तो वो हो जाएगा 298 इंटू ये 2.303 है बटे n को हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट बढ़ सकती है, वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फैराडे कितना है 96,500 कूलम और यहां पे log 10 QC। अब इसको आप आराम से गुणा भाग कर लीजिएगा, जो हम डिजिट रख रहे हैं देखना वही डिजिट आएगी। गुणा भाग करके जरूर चेक कीजिएगा तो आपको E नॉट सेल माइनस यहां पे 0.0591 अपॉन n log 10 QC, ये आपको फार्मूला प्राप्त होगा जिसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब हमें ये गुणा भाग बार बार नहीं करना पड़ेगा, नहीं बार बार करना पड़ता, इसीलिए हम नोट कर लिया। ठीक है, तो इसको भी मेंटेन रखिएगा, नोट कर लीजिए कहीं पर। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाएंगे यानी यहां जो फार्मूला लगेगा वो ये नहीं लगेगा। अब इसको मिटाएंगे और हमने देखिए नया फार्मूला बना लिया है ईएमएफ बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n और log 10 QC। करेक्ट, अब इस सवाल को हम लगाते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे ई नॉट से, चलिए ई नॉट सेल निकाल लेते हैं।
अब आप ई नॉट सेल में आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई आर माइनस ई एल लगाइए तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये, या आप अगर वो लगाना चाहते हैं कि नहीं हम ई कैथोड माइनस ए नोड लगाएंगे, हमारा मन ये लगाने का है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी सवाल लग जाएगा। हमें पता है ना कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। हम जानते हैं कैथोड कौन सा होता है जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये वाला सेल। एनोड क्या होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये वाला सेल। तो कैथोड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉपर, यानी लिखा जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस एनोड की जगह पे Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। देखिए आप बार बार गौर कर रहे होंगे कि यहाँ Mg2 किस लिखा हुआ, लेकिन हमने चूंकि हम लोग एक ही सीरीज की रिडक्शन वैल्यू ही रखी, या तो दोनों ऑक्सीडेशन रखे तभी सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ये वैल्यू बार पुट कर रहे हैं। अब यहाँ मान देखिए दोनों के दिए गए, रख दीजिए। Cu का मान कितना है 0.34 माइनस MgSL का मान कितना है माइनस का 2.36, तो क्या होगा ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2.36 ऐड कर दें कितना आ जाएगा 2.70 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया ई नॉट से। अब अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मिटा दे, इसको नोट तो हो गया होगा ना आपका, चलिए इसको मिटा देना, इसको पुश करके नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अभी हम लोग क्यूसी निकालना है ना सवाल के लिए। चलिए हमारे पास ई नॉट सेल हमारा आ चुका है, ठीक है, यानी सवाल का एक भाग हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम क्या निकालेंगे, क्यूसी की बात कर रहे हैं। तो क्यूसी में देखिए क्या कहा गया था, समझिए इसको जरा। ऊपर बोला गया था कि प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट में आएंगे उनका एक्टिव मास हमें ऊपर रखना है और रिएक्टेंट का एक्टिव मास नीचे रखना है। अब प्रोडक्ट को समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंगल लाइनिंग आपको मिलती है, इस सिंगल लाइनिंग के हमेशा इस तरफ प्रोडक्ट होता है, इस तरफ रिएक्टेंट होता है। ये चीज मन में कॉन्सेप्ट में बना लीजिए कि सिंगल सिंगल डबल के नहीं, सिंगल लाइन के इस तरफ प्रोडक्ट, इस तरफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट देखिए कहां कहां है, एक तो ये प्रोडक्ट है, यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक तो Mg2 प्लस का एक्टिव मास हो गया, एक ये प्रोडक्ट है यानी कि Cu का भी एक्टिव मास में लिखना पड़ेगा। भले हमें पता है कि सॉलिड का कितना होता है, इकाई सांद्रता होती है, हम उसको एक मानेंगे बाद में, लेकिन पहले तो हम लोग करेंगे ना। अब ऐसे ही हम लोग रिएक्टेंट पढ़ेंगे, तो रिएक्टेंट एक ये हो गया, एक रिएक्टेंट ये हो गया, चलिए दोनों को रखते हैं, यानी एक रिएक्टेंट आ जाएगा Mg सॉलिड और एक रिएक्टेंट आ जाएगा Cu2 प्लस। ये दोनों सॉलिड है, सांद्रता कितनी होगी, इकाई यानी कि एक सांद्रता होगी, और इनकी सांद्रता सवाल में दी गई, इनकी अलग है। Mg2 प्लस की दी गई है 0.001, इसकी तो 1 हो जाएगी, Mg की इधर 1 हो गई, Cu2 प्लस कितनी दी है 0.001। अब देखिए यहां अगर हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें, इससे कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा 10, यानी क्यूसी का मान भी आ गया 10, क्यूसी मान प्राप्त हो गया हमें। अब बचा सिर्फ स्मॉल, तो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर आप किसी भी एक सेल से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने Mg को देखा, देखिए Mg के ऊपर यहाँ कोई आया नहीं था, 0 था, और 0 से यहाँ कितना हो गया 2 प्लस, यानी केमिस्ट्री के हिसाब से 2 प्लस कब आते हैं, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इनका मान कितना आ गया 2, सिंपली। अब हमारे पास क्यूसी का मान 10 आ गया, एन का मान 2 आ गया, और ई नॉट सेल का मान कितना आ गया है 2.70, यानी अब हम इनको मिटा रहे हैं और मेन फार्मूला लगा के इस फार्मूले में हम की वैल्यू ई नॉट सेल रखेंगे, एन रखेंगे, क्यूसी रखेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, हमारी सारी वैल्यू मिल गई है। चलिए इसे पुटअप कर दीजिए, ई नॉट सेल कितना है 2.70, ये कितना है 0.059, एन कितना है 2, log 10, क्यूसी कितना है 10, तो log 10/10 का मान कितना है 1 होता है, और इसको इसमें डिवाइड कर दिए तो 0.0, ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी कि आ जाएगा 2.70 माइनस 0.0295। अब इसको इसमें घटा दीजिए, आराम से रख के घटाइए, 2.700 रख दीजिए यहाँ पे 0.0295, एक हाथ से 10 में से 5 गए 5 आ जाएंगे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना आ गया 2.6705 वोल्ट। ये किसका मान आ गया हमारे पास, EMF का। बताइए कोई दिक्कत,
बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको समझ लीजिएगा। आगे और न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। इसको आप समझ के बताइएगा कि अच्छा सवाल लगा है कि नहीं लगा है। और कि एक न्यूमेरिकल अभी हम और करा रहे हैं ताकि और आपको समझ में आए। इसको मिटा दें, चलिए उसके नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इसका एक सवाल और ले लें, ठीक है। इसके बाद बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसका एक सवाल और ले ले रहे हैं बस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए ये सवाल दिया हुआ है जिसमें जिंक कप से लिया गया है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट है कि सांता 1 मोलर है। और जब भी 1 मोलर सांता अगर आयन की भी हो गई, ये सब की हो गई, तो क्यूसी मान 1 आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, क्यूसी 1 ही आएगा, ठीक है। बस इसमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप जान गए होंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या इसमें आप ई आर माइनस ए लगा सकते हैं। तो यहां से ये आर है और ये एल, उसी हिसाब से कैथोड है और ये एनोड है। तो यहां पे वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, यहां पे Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, इनके मान रखते हैं। तो Cu का मान 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस इसका माइनस में 0.76, ज्वाइंट करेंगे तो 0.34 प्लस का 0.76, इसको ऐड कर दिए, 6 4 10 7 3 10 11, यानी 1.10 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ई नॉट सेल। और अभी बताया हमने क्यूसी मान कितना हो जाएगा, 1 निकालने की आवश्यकता है नहीं, जब भी 1 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। और स्मॉल एन का मान तो वो भी हमें पता है 2 आएगा, हमने चेक कर लिया ना, Zn से Zn2 प्लस या Cu2 प्लस Cu, दोनों में 2, ठीक है। और ये होते ही जितने इलेक्ट्रॉन एक सेल देगा वही इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल ग्रहण करेगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, EMF बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 क्यूसी। अब देखिए ई नॉट सेल का मान कितना आया, 1.10 माइनस 0.059, एन का मान 2, लॉग 10 क्यूसी का मान 1। और आपको पता होना चाहिए कि लॉग 10 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगी, तो 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 0, ये होल 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ईएमएफ की जो वैल्यू है वो ई नॉट सेल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है। ऐसे ही सारे सवाल सिंपल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पे माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लेकर, ठीक है।